ओ शिवानी जी, जो आपने हमारे चैनल पे स्ट्राइकें दी हैं वो आप हटाए देवो। हम अपने चैनल पे कभी आपकी वीडियो नहीं डालेंगे। फर्रुखाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम दुर्गा यादव है, इसने बताया कि बस इतनी सी बात पे शिवानी ने इसको स्ट्राइक दे दी। वीडियो के लिए जब तुमको मना किया गया कि वीडियो ना बनाइए तो आपने वीडियो क्यों बनाया? चोरी से। और अगर उन्होंने तुम्हारे फेसबुक पे रिपोर्ट मारी है या वीडियो पे स्ट्राइक दी है तो कुछ गलत नहीं किया मेरी नज़र में, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य में कोई भी फिर उनके कॉन्फिडेंशियल काम में जाके दखलंदाजी करेगा और कुछ भी करेगा। तो उसमें वो ये कह रही है शिवानी से कि स्ट्राइक तो तुमको हटानी पड़ेगी, सही से हटा लो या फिर जैसे हटाओ वैसे हटाओ। मतलब एक तरीके से धमकी दे रही हैं। और हमारा तो कंटेंट ही शिवानी के ऊपर निर्भर रहता है। अगर हम वीडियो यूज नहीं करते हैं तो थंबनेल तो बराबर यूज करते हैं, अभिषेक का भी यूज करते हैं, शिवानी का भी यूज करते हैं। हम लोगों के साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हमारे पास शिवानी के भी कमेंट आते हैं और अभिषेक भाई के भी कमेंट आते हैं। वो तो अभी हमने 2 दिन 3 दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि अभिषेक भाई ने कमेंट किया था। मैं शिवानी और अभिषेक का थंबनेल अगर यूज करता हूं तो अभिषेक भाई ने मुझसे कहा कि इसको और बेहतर बनाइए तो परिणाम आपके लिए और अच्छे होंगे। उन्होंने मना नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के साथ गलत होता है, जिन लोगों को स्ट्राइक दी जाती है, तो वो लोग कुछ गलत ही करते होंगे। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि एक और लड़की ने शिवानी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि शिवानी ने उसको स्ट्राइक दे दी है। अब साथियों, सोशल मीडिया पर यह तो एक आम बात है। अक्सर ही इस समय कुछ ज़्यादा हम लोग ये सुनते रहते हैं कि शिवानी ने इसको स्ट्राइक दे दी, उसको स्ट्राइक दे दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, इन बातों में कितनी सत्यता है, इस चीज़ को जो है हम ढूंढ के आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि हमारा काम है रिएक्शन देना, किसी भी वीडियो की जांच पड़ताल करके उसके विषय में आपको बताना, और खासकर शिवानी के विषय में, क्योंकि हम लोग अधिकतर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि शिवानी या शिवानी से जुड़े हुए जो कंटेंट होते हैं उन पर ही अपना रिएक्शन देते हैं। और आप लोग उसको पसंद भी करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो साथियों, मैंने कल कहा था कि मैं आपको ढूंढकर और ये सारी चीज़ स्पष्ट करूंगा कि वाकई में शिवानी ने क्या फिर किसी को स्ट्राइक दी है, अगर दी है तो क्यों दी है, और अगर नहीं दी है तो उस पर यह आरोप क्यों लगाया गया फिर से। तो साथियों, मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो डाला था तो मैंने यही पूछा था उसमें कि सुनने में आया है कि शिवानी ने किसी लड़की को फिर स्ट्राइक दी है और इंस्टाग्राम पर उसके काफ़ी वीडियो आ रहे हैं। तो मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे केवल पता चला था। तो मैंने यही पूछा था कल के शॉर्ट वीडियो में। तो मेरे कुछ नए व्यूअर जो हैं, नए दर्शक हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए और उन्होंने कमेंट किया कि जब पता नहीं है तो क्यों शिवानी के ऊपर आरोप लगा रहे हो। उनको ऐसा लगा कि जैसे मैं शिवानी के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ इस चीज़ का कि शिवानी ने किसी को स्ट्राइक दी है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ वो शिवानी के समर्थन में ही बनाता हूँ और मैं उनका सपोर्टर ही हूँ। लेकिन कोई नया दर्शक होगा तो उसको ऐसा लगा कि मैं उसके विरोध में डाल रहा हूँ। तो ये चीज़ भी मैं साफ कर दूँ कि कल मैंने पूछा था केवल ये चीज़ कि शिवानी ने किसको स्ट्राइक दी है। तो साथियों, अब मैं आपको पूरी घटना विस्तार पूर्वक बताता हूँ। हुआ ऐसा साथियों, फर्रुखाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम दुर्गा यादव है, उसके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर, तीनों जगह पर अकाउंट हैं, और वो शिवानी से मिलने गई होगी। तो इससे पहले भी उसने बताया कि हम 2 बार शिवानी के यहाँ जा चुके हैं और शिवानी ने जो है हंस के हमसे बातचीत की, बढ़िया तरीके से हमसे मिली, सब कुछ। तो साथियों, ये तीसरी बार उनके यहाँ पहुंची थी शिवानी के यहाँ। और पहले मैं इनका पक्ष रखता हूं कि ये क्या कह रही हैं। ये बता रही हैं कि हम तीसरी बार जब शिवानी के यहाँ मिलने गए तो इन्होंने जो है कहा कि हमको एक फ़ोटो लेनी है, तो शिवानी ने इनको फ़ोटो दे दी। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं। मैं तो इंस्टाग्राम देख लेता हूं लेकिन उतना ज़्यादा मैं नहीं उसको यूज़ करता हूं। लेकिन इनके विषय में जब मैंने छानबीन की तो मुझको देखना पड़ा, इनका अकाउंट मैंने देखा तो इनके समर्थन में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर जो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, उन्होंने इनके समर्थन में पोस्ट डाली और ये कहा शिवानी से कि इस स्ट्राइक को हटा लो, दुर्गा के स्ट्राइक को हटा लो, इनके सपोर्ट में वीडियो डाली। तो उसमें से एक लड़की थी, वो बता रही थी, उसने जो कारण बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने ये कारण बताया कि दुर्गा ने जो उनके साथ एक फ़ोटो ली और उस फोटो पे कुछ कवर वगैरह मोबाइल का, जैसे मोबाइल का जो कवर होता है तो उसका जो ऐसे फ्लिप कवर होता है खुलने वाला, तो उसका कुछ हिस्सा आ गया होगा पीछे कैमरे पर, तो वो फोटो साफ नहीं आई थी। इस वजह से दुर्गा ने शिवानी से ये कहा कि मुझे एक फोटो और ले लेने दो, ये फोटो सही नहीं आई है। इस बात पर जो है शिवानी भड़क गई और शिवानी दूर हटके खड़ी हो गई कि शिवानी ने इनको फोटो नहीं दी। तो दुर्गा को भी जो है ये चीज़ बुरी लग गई और इन्होंने जो क्या किया कि वो फोटो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड कर दी। उस पर जो है बहुत सारे व्यूज आ गए और इन्होंने उसको निगेटिव वे में शायद अपलोड किया हो। हालांकि ये जो लड़की बता रही है उसने तो ये नहीं कहा है, मैं बता रहा हूँ कि शायद निगेटिव वे में अपलोड किया हो, वो वीडियो वायरल हो गई, तो इससे शिवानी की हुई बदनामी
कि शिवानी ने किसी को फोटो देने से इनकार किया या वो पीछे हट गई, इन्होंने जो कुछ लिखा हो मैंने देखा नहीं है। तो ये जो लड़की बता रही है, जो इस दुर्गा के समर्थन में जो है वीडियो बना रही थी, इसने बताया कि बस इतनी सी बात पे शिवानी ने इसको स्ट्राइक दे दी। अब साथियों आप लोग आइडिया लगाइए कि ये इतनी सी बात हो सकती है, केवल इतनी सी बात के लिए कोई किसी को स्ट्राइक दे देगा। अब वो लड़की चूंकि इनके समर्थन में वीडियो बना रही है तो उसने यही कहा कि इतनी सी बात पे दुर्गा को स्ट्राइक दे दी और स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए थी। अब असल में साथियों रियल कहानी क्या है जो निकल के सामने आई वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हुआ ऐसा कि दुर्गा जो है पहले 2 बार शिवानी के यहाँ तो मिलने जा ही चुकी थी। तीसरी बार ये शिवानी से मिलने नहीं गई थी, ये गई थी उनसे मिलने जिनसे शिवानी का 36 का आंकड़ा है। और आप इनके YouTube अकाउंट पर जाकर, इनके Instagram अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं कि उनके यहाँ, जिनके अभी अरियारी में सारे चैनल डिलीट हो चुके हैं, जिनका 36 का आंकड़ा है, मैं उनके जिक्र पहले भी करता रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, उनके यहाँ गई थी। वहां पर इन्होंने खूब वीडियो वगैरह बनवाया। होता क्या है साथियों कि आदमी जब किसी एक जगह पर जाता है तो वो सोचता है मैं इनसे भी मिल लूँ, उनसे भी मिल लूँ। तो इसी क्रम में मेन इनका मकसद यही था कि ये इनके यहाँ गई थी, जिनके चैनल डिलीट हुए, वहाँ इन्होंने खूब अपना समय बिताया, सारी स्थिति परिस्थिति उनकी दिखाई, सारे वीडियो डाले अच्छी तरीके से। उसके बाद में ये पहुंच गई शिवानी के यहाँ। अब साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती है इनकी यही है कि जब शिवानी चीख चीख कर ये बात कह रही हैं, अभी से नहीं बहुत पहले से, और बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं, और तुम तो 2 बार उनके यहाँ होकर आई हो, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि शिवानी ने संडे के दिन मिलने के लिए एक जगह बना रखी है, बर्रू में एक ऑफिस लिया है, वहां पर मिलती हैं। तो चलो तुम किसी से भी मिलने, जिनके यहाँ कोई दिन निश्चित नहीं है, उनके यहाँ गई, तुम किसी भी दिन मिल लिया तुमने उनसे। लेकिन शिवानी के घर जाने की तुमको क्या आवश्यकता थी? सबसे बड़ी फाल्ट तो तुम्हारी ये है कि शिवानी के घर जाने की तुमको क्या आवश्यकता थी, जबकि शिवानी ने यह कह दिया है कि हम इतवार के दिन ही मिलेंगे। तो जब उन्होंने ये निश्चित कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि बाकी के दिनों में वो अपने घर पर फ्री है, बिल्कुल रिलैक्स। उन्हें मतलब इस चीज की कोई चिंता ही नहीं होगी कि हमसे मिलने वाला कोई आदमी आएगा, और अपने घर में आदमी किसी भी तरह रह सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। अब अचानक से तुम अगर उनके यहाँ पहुंच जाओ तो ये तो गलत बात है। तो साथियों ये अचानक से उस दिन वहां पर पहुंच गई। उसके बाद में इन्होंने फोटो वगैरह ली। ये जो उस लड़की ने जो इंस्टाग्राम पर जो वीडियो डाला है कि ये बात थी कि फोटो सही नहीं आई थी, उस पर कवर आ गया था, ये सारी चीज गलत है। सही चीज ये थी कि ये वहां पर पहुंच गई, उन्होंने वहां पर वीडियो बनाने की कोशिश की। तो जब शिवानी तुमको फोटो दे रही थी तो वीडियो के लिए जब तुमको मना किया गया कि वीडियो ना बनाइए, तो आपने वीडियो क्यों बनाया? चोरी से। जब आपको मना किया जा रहा है कि आप वीडियो ना बनाएं, आपने चोरी से वीडियो बनाया। और उस दिन साथियों शिवानी के यहाँ जो है नए वाले घर में चल रही थी शिवानी की दीदी की वीडियो की शूटिंग। शिवानी की दीदी ने जो अपना चैनल बनाया है सुमन की रसोई, उसका वीडियो शूट हो रहा था। वहां पर अभिषेक भाई भी थे, टीम के और भी लोग होंगे। और उस चीज की जानकारी मुझे कमेंट करके मेरे एक व्यूअर ने दी कि उस दिन जो वहां पर शूटिंग चल रही थी, और उस दिन अभिषेक भाई ने ईसा को भी बाहर कर दिया था। उस दिन ईसा और शिवानी दोनों लोग मिलकर ईसा के ब्लॉग की शूटिंग कर रही थी, ब्लॉग बना रही थी, और ये लोग नए वाले घर में पहुंच गई जहां पर अभिषेक भाई इनकी दीदी के लिए प्रोफेशनल वीडियो शूट कर रहे थे। किचन संबंधित वो जो कुकिंग का चैनल है उनका, सुमन की रसोई का, उसका वीडियो शूट हो रहा था। तो जब अभिषेक ने ईसा और शिवानी तक को बाहर कर दिया कि यहाँ पर डिस्टर्ब होगा, तुम जाके दूसरे घर में बनाओ जाके, तो साथियों जब अभिषेक भाई ने ईसा और शिवानी से भी कह दिया कि तुम लोग बाहर जाओ, तो फिर कोई बाहरी व्यक्ति वहां पर वो कैसे अलाउ कर सकते थे? तुम्हारी सबसे बड़ी फॉल्ट ये कि जब उन्होंने एक दिन निश्चित कर दिया तो तुम भले ही अरियारी में गई थी, लेकिन तुमको उस दिन उनके घर पर नहीं जाना चाहिए था। दूसरी एक चीज, जब तुम वहां पहुंच गई और अगर तुम्हें फोटो वगैरह देकर संतुष्ट भी कर दिया तो ये तुम्हारे लिए एक बोनस था। ये तो एक बोनस था तुम्हारे लिए कि जिस दिन वो मिलती भी नहीं है उस दिन तुमको मिलकर फोटो भी दे दी। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये रही कि तुमने जो है चुपचाप उनके घर का वीडियो शूट किया और उस वीडियो को पोस्ट कर दिया फेसबुक पर। और साथियों इसी वीडियो पर शिवानी ने, और एक बात मैं यहां पर आज स्पष्ट कर दूं कि ये जो बार बार कहा जा रहा है, सब जगह फैलाया जा रहा है कि शिवानी ने स्ट्राइक दी, शिवानी ने स्ट्राइक दी, तो मैं एक बार नहीं अनेक बार ये बात बता चुका हूं कि शिवानी का चैनल अभिषेक भाई मैनेज करते हैं, और ये स्ट्राइक देना ना देना ये मैनेजमेंट का काम है, अभिषेक भाई और उनकी टीम का काम है। शिवानी कभी किसी को स्ट्राइक नहीं देती हैं, क्योंकि ये चीजें हैंडल वो करती नहीं है। उनका काम ब्लॉग शूट करना या अपना थोड़ा बहुत एडिट करके डाल देना। तो जब तुमने उनके यहाँ की चोरी से वीडियो बनाई, बनाने के बाद में उसको अपलोड कर दिया और फिर निगेटिव वे में अपलोड किया, जाहिर सी बात है कि जब वो मना कर रहे थे तुमने वीडियो बनाई है। अब ये भी होता है भाई, कोई चीज है कॉन्फिडेंशियल है, उसको अपना जो है पहले से नहीं कोई लीक करना चाहता है। तुमने चुपचाप वीडियो बनाई, अब मैंने तो नहीं देखी क्या वीडियो थी, लेकिन ये तो बात जाहिर सी है जब तुमने चुपचाप बनाई होगी तो वो स्क्रिप्टेड तो थी नहीं। अब वहां पर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो उसको रिवील नहीं किया जाना चाहिए और तुमने उसको रिवील कर दिया निगेटिव वे में, तो गुस्सा तो आएगा आदमी को, और गुस्सा आएगा तो वो लीगल कदम भी उठाएगा। और अगर उन्होंने तुम्हारे फेसबुक पे रिपोर्ट मारी है
या वीडियो पे स्ट्राइक दिए तो कुछ गलत नहीं किया मेरी नज़र में। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य में कोई भी फिर उनके कॉन्फिडेंशियल काम में जाके दखलंदाजी करेगा और कुछ भी करेगा। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। सबसे पहली बात, शिवानी ने कोई स्ट्राइक नहीं मारी है। जो ये कहा जाता है बार बार शिवानी ने स्ट्राइक मार दी, शिवानी ने स्ट्राइक मार दी, चूंकि उस चैनल की मतलब जो है लीड में शिवानी रहती है तो उनका नाम आ जाता है, जबकि स्ट्राइक देना ना देना ये है मैनेजमेंट का काम, अभिषेक भाई और उनकी टीम का काम। तो ये जो दुर्गा यादव है, जो फरगाबाद की रहने वाली है, पास में ही किसी गांव की, तो इनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि एक तो आप गलत दिन पहुंच गई, उसके बाद में जब फोटो देके आपको संतुष्ट कर दिया गया तो आपने इलीगल तरीके से वहां पर वीडियो बनाई जिसकी इजाजत वहां पर नहीं थी। साथियों, जैसे किसी चीज की शूटिंग हो रही है और उसको आप पहले से ही उसकी क्लिप चोरी चुपके बना के अगर आप उसको रिवील कर देते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, तो ये एक पायरेसी के अंतर्गत आता है। आप किसी दूसरे का कंटेंट जो है रिवील कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो इन्होंने चुपचाप उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी और इसीलिए इनको स्ट्राइक मिली है फेसबुक पर। ये चीज है। अब बताने वाला तो अपनी गलती बताएगा नहीं, क्योंकि मैंने इनके सारे अकाउंट चेक किए फेसबुक से लेकर। अब फेसबुक पे तो मुझे नहीं पता वो अकाउंट तो अब है नहीं है, वो तो नहीं है। इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर मैंने देखा है, तो इन्होंने एक भी वीडियो में अपनी गलती नहीं बताई। सारे वीडियो में बस यही चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, कह रही हैं कि शिवानी तुमने मेरे साथ गलत किया, हम तुमसे मिलने गए, 2 बार मिलने गए, तुम अच्छे से मिली, तीसरी बार तुमने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इन्होंने एक भी जगह ये नहीं बताया कि इन्होंने क्या किया। अब 2 बार मिलने गई, 2 बार कोई आदमी तुमसे अच्छे से मिला है, तीसरी बार अगर उसके सामने कोई समस्या है, अगर उसने मना कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसकी नेगेटिविटी जो है फैला दो पूरे यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर। और अगर तुम डाल रही हो तो तुम्हें अपनी भी तो गलती बतानी चाहिए कि हमने ऐसा किया तब हमें स्ट्राइक मिली। लेकिन इनके किसी भी वीडियो में इन्होंने ये बात नहीं बताई, बस भर भर के कोस रही है शिवानी को और मेरे स्ट्राइक हटा लो, स्ट्राइक हटा लो। इसी क्रम में साथियों, एक और लड़की इंस्टाग्राम पर है, प्रिया, जो इनके इंस्टाग्राम चैनल पर भी मैंने उसके वीडियो देखे हैं, मेंशन करके दोनों लोगों ने डाले हैं। तो उसमें वो ये कह रही है शिवानी से कि स्ट्राइक तो तुमको हटानी पड़ेगी, सही से हटा लो या फिर जैसे हटाओ वैसे हटाओ। मतलब एक तरीके से धमकी दे रही हैं और अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रही हैं। कह रही हैं कि तुमने अपनी अम्मा के पेट से निकल के अचानक तो वायरल नहीं हो गई होगी, जो छोटे क्रिएटरों को जीने नहीं देती हो। तो इनकी ये लैंग्वेज कितनी खराब है बताइए। अगर शिवानी ने पैदा होते हुए ही वायरल नहीं हो गई तो उसने किसी का सहारा भी नहीं लिया। जिस तरह से तुम लोग जो है पहुंच जाते हो अपना प्रमोशन के चक्कर में, अपनी ब्रांडिंग के चक्कर में, उसने तो कभी किसी का सहारा नहीं लिया, किसी के पास नहीं गई। उसकी किस्मत, उसकी मेहनत वो सफल हो गई। अब अगर वो तुम लोगों को टाइम भी देती है तो उस पर तुम लोग अपना पूरा अधिकार जमाते हो कि हमें हर समय जब हम कहें तब तुम उपलब्ध रहो और जैसा हम कहें वैसा तुम करो। हमने कहा वीडियो बनवाओ तो बनवाओ, हमने कहा फोटो खिंचवाओ तो खिंचवाओ, और अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे खिलाफ जो है नेगेटिव वीडियो हम डालेंगे। तो वो जो लड़की है जो दुर्गा के समर्थन में बोल रही है, वो भी धमकी भरे अंदाज में और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है कि हटानी तो तुमको पड़ेगी। और इसी तरह से बहुत सारे वीडियो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पड़े हैं जो इनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि उनका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं, यूट्यूब पर वो लोग बिल्कुल जीरो हैं। इंस्टाग्राम पर ही जो है अपनी कुछ भी कहें, कुछ भी करें, तो उस पर इनके समर्थन में वीडियो डाल रहे हैं। तो साथियों, ये थी पूरी घटना कि शिवानी ने स्ट्राइक नहीं दी है, स्ट्राइक दी है शिवानी के मैनेजमेंट ने, और वो फेसबुक पर है। फेसबुक को रिपोर्ट मारा गया है, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने चोरी चुपके किसी की वीडियो को बना के रिवील किया। जब अभिषेक भाई ईसा और शिवानी को उस वीडियो में नहीं ले रहे थे, तो सोचिए कोई बाहर वाला अगर वो व्यक्ति वीडियो शूट करके डालेगा तो किसी की मेहनत पर अगर पानी फेरेगा, उनका नुकसान करने की कोशिश करेगा, तो क्या वो इसी तरह छोड़ देगा? तो ये है पूरी साथियों कहानी। तो आप लोगों का क्या कहना है कि क्या वाकई में अभिषेक भाई और उनकी टीम ने कुछ गलत किया है या उन्होंने ऐसा करके बिल्कुल सही किया है? मेरी पर्सनल राय पूछी जाए तो ये चीज गलत नहीं है, क्योंकि सबक मिलना जरूरी है। अब तुम अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर किसी भी तरह रो के गा के कुछ भी डालो, लेकिन तुमने एक वीडियो इस तरह का नहीं डाला जिसमें अपनी गलती बताई हो। बस ये फैला रही हो सब में एक तरह से वही बात कि शिवानी की बदनामी और निगेटिविटी, नाम खराब करना कि शिवानी ने स्ट्राइक दे दी, स्ट्राइक दे दी, लेकिन कारण कोई नहीं बताता। हम लोग भी तो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर और हमारा तो कंटेंट ही शिवानी के ऊपर निर्भर रहता है। अगर हम वीडियो यूज नहीं करते हैं तो थंबनेल तो बराबर यूज करते हैं, अभिषेक का भी यूज करते हैं, शिवानी का भी यूज करते हैं। हम लोगों के साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम लोग कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम उनका कंटेंट यूज कर रहे हैं, उनके विषय में बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। और हमारे पास शिवानी के भी कमेंट आते हैं और अभिषेक भाई के भी कमेंट आते हैं। वो तो अभी हमने 2 दिन 3 दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि अभिषेक भाई ने कमेंट किया था। तो अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि तुम काम करना बंद कर दो। मैं शिवानी और अभिषेक का थंबनेल अगर यूज करता हूं तो अभिषेक भाई ने मुझसे कहा कि इसको और बेहतर बनाइए तो परिणाम आपके लिए और अच्छे होंगे। उन्होंने मना नहीं किया।
तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के साथ गलत होता है, जिन लोगों को स्ट्राइक दी जाती है, रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट की जाती है उनके प्रोफाइल या पेज पर, तो वो लोग कुछ गलत ही करते होंगे। नहीं तो यहां पर तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो पूरा पूरा वीडियो उठा के उनका डाल रहे हैं, उनको तो स्ट्राइक नहीं मिल रही है। तो लोग गलत करते हैं तब उनके साथ गलत होता है। तो ये थी पूरी कहानी साथियों। आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। बाकी अगली अपडेट, अगले कंटेंट के साथ फिर मिलूंगा आपसे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।